हेलो बच्चों, आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 10th मैथ्स एनसीईआरटी का चैप्टर सेकंड, जो कि है पॉलिनोमाइल। तो आइए हम समझते हैं कि पॉलिनोमियल होता क्या है। ओके, तो पॉलिनोमाइल क्या होता है? पॉलिनोमाइल होती है एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन होती है। और अलजेब्रिक एक्सप्रेशन क्या होती है? अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में कुछ कांस्टेंट वैल्यूज होती हैं और कुछ वेरिएबल्स होते हैं। ओके, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में क्या होता है? कुछ कांस्टेंट वैल्यूज होती है और कुछ वेरिएबल्स होते हैं। और पॉलिनोमियल के लिए क्या चाहिए? कुछ कांस्टेंट वैल्यूज चाहिए और कुछ वेरिएबल चाहिए। और वेरिएबल की पावर क्या चाहिए हमें? होल नंबर में चाहिए। जैसे हम एक एग्जांपल लिखते हैं यहाँ पर, 2x² + 5x + 10। जब हम इस एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन को लिखते हैं, जब हम इस एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन को देखते हैं, तो इसमें कुछ कांस्टेंट वैल्यूज हैं। ओके, कुछ वेरिएबल्स है। जैसे कांस्टेंट वैल्यू है 2, 5, 10, ये कांस्टेंट वैल्यूज हो गई। इसमें वेरिएबल है x, और वेरिएबल की कुछ पावर है, वेरिएबल की पावर है 2। तो पावर भी क्या है? होल नंबर में है। तो पॉलिनोमियल होने के लिए क्या चाहिए हमारे पास? पॉलिनोमियल होने के लिए चाहिए पावर से, उसकी जो पावर है, जो पावर है वो क्या चाहिए हमें? होल नंबर में चाहिए। पॉलिनोमियल होने के लिए वेरिएबल की पावर क्या चाहिए? होल नंबर में चाहिए। कुछ कांस्टेंट वैल्यूज चाहिए और कुछ वेरिएबल्स चाहिए। और इसमें पॉलिनोमाइल में हम इक्वल्स टू जीरो नहीं लिखते हैं। ओके, तो ये हो गया पॉलिनोमाइल। पॉलिनोमाइल क्या होगा? पॉलिनोमाइल में कुछ कांस्टेंट वैल्यूज होगी, जैसे इसमें 2, 5 और 10 है। कुछ वेरिएबल्स होंगे और जो वेरिएबल रहेगा उसकी पावर रहेगी होल नंबर में। एक और एग्जांपल लिखते हैं हम। जैसे हमने लिखा है यहाँ y³ + 3y + 10। जैसे हमने ये एक पॉलिनोमियल लिख दिया है, तो इसमें कुछ कांस्टेंट वैल्यूज है, कुछ वेरिएबल है। जैसे इसमें y वेरिएबल है और पावर किसमें? होल नंबर में है। पावर क्या चाहिए? होल नंबर। होल नंबर में 0, 1, 2, 3 टू प्लस इंफिनिटी। ओके, एक और एग्जांपल लिखता हूं मैं, y⁻² -2 + y + 15। अब इस एग्जांपल में हम जब देखते हैं, तो इसमें भी कुछ कांस्टेंट है, कुछ वेरिएबल भी है, लेकिन इसकी जो पावर है ये होल नंबर में नहीं है। इसलिए ये एक्सप्रेशन पॉलिनोमियल नहीं हो सकती, क्योंकि इसकी पावर होल नंबर में नहीं है, निगेटिव है। निगेटिव तो होल नंबर है नहीं, इसलिए पॉलिनोमियल नहीं होगा। ओके, आई होप कि आप पॉलिनोमियल समझ गए होंगे। अब हम समझते हैं डिग्री ऑफ अ पॉलिनोमाइल। ओके, अब देखते हैं हम डिग्री ऑफ अ पॉलिनोमाइल, क्योंकि डिग्री समझे बिना हम इसके टाइप्स नहीं समझ सकते, है ना। टाइप समझने के लिए हमें डिग्री समझना मोस्ट इम्पोर्टेंट है। तो हम देखते हैं अब डिग्री, पॉलिनोमाइल की डिग्री। डिग्री क्या होती है? डिग्री होती है किसी भी पॉलिनोमाइल की मैक्सिमम, पॉलिनोमाइल या एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन की मैक्सिमम पावर। ओके, डिग्री क्या होती है? मैक्सिमम पावर। ओके, जैसे हम यहाँ एक एग्जांपल लिखते हैं, 10x⁴ + 5x³ + 10x² + 2। हमने एक एग्जाम्पल लिया है, इसमें हम देखते हैं कि मैक्सिमम पावर कितनी है। तो यहाँ पर हम जब देखते हैं, तो मैक्सिमम पावर किसी वेरिएबल की मैक्सिमम पावर है 4। तो इस एक्सप्रेशन की डिग्री कितनी हो जाएगी? इस एक्सप्रेशन की डिग्री हो जाएगी 4। क्या होती है बेसिकली डिग्री? मैक्सिमम पावर ऑफ एनी पॉलिनोमियल और एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन मैक्सिमम पावर होती है। यहाँ मैक्सिमम पावर 4 है, तो डिग्री क्या हो जाएगी? 4 हो जाएगी। ओके, ये समझ लिया हमने डिग्री। देन अब हम देखते हैं टाइप्स ऑफ पॉलिनोमाइल। इस चैप्टर में हमें 3 टाइप्स देखने हैं पॉलिनोमाइल के: लीनियर, क्वाड्रेटिक है, क्यूबिक। टाइप्स ऑफ पॉलिनोमाइल। ओके, पॉलिनोमाइल। तो फर्स्ट है लीनियर पॉलिनोमाइल। लीनियर पॉलिनोमाइल। ओके, लीनियर पॉलिनोमाइल की डिग्री कितनी होती है? इसकी डिग्री होगी, इस पॉलिनोमाइल की डिग्री होगी 1। इट मीन्स मैक्सिमम पावर कितनी होगी? 1। इसकी जनरल फॉर्म होती है ax + b। ओके, इसमें वेरिएबल जो है, वेरिएबल की पावर कुछ नहीं, इट मीन्स 1 है। तो यहाँ हम एक एग्जाम्पल भी लिख देते हैं। एक एग्जाम्पल हो जाएगा 2x + 1। यहाँ पर वेरिएबल की मैक्सिमम पावर कितनी है? 1 है। इट मीन्स इसकी डिग्री 1 है, तो ये हो जाएगा क्या? लीनियर पॉलिनोमाइल। देन सेकंड देखते हैं, सेकंड है क्वाड्रेटिक। और इस चैप्टर में बेसिकली हमें क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की मैक्सिमम बात करनी है। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमाइल।
क्वाड्रेटिक पॉलिनोमाइल की डिग्री कितनी होती है? डिग्री होती है 2, और इसकी जनरल फॉर्म क्या होती है? जनरल फॉर्म होती है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस सी। यहाँ देखो, जो वेरिएबल है, वेरिएबल की मैक्सिमम पावर कितनी है? 2। इट मीन्स वेरिएबल की डिग्री कितनी है? 2 है। एक एग्जाम्पल लिख लेते हैं, इसका भी एग्जाम्पल हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 5। यहाँ पर जब हम देखते हैं तो वेरिएबल की डिग्री कितनी है? वेरिएबल की डिग्री यहाँ पर इस पॉलिनोमाइल की डिग्री कितनी है? 2 है। तो ये क्या हो जाएगा? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमाइल हो जाएगा। ओके, नाउ थर्ड वन इज क्यूबिक पॉलिनोमाइल। क्यूबिक पॉलिनोमाइल की डिग्री कितनी होती है? डिग्री होती है इसकी 3, डिग्री 3 होती है, और इसकी जनरल फॉर्म होती है ax क्यूब प्लस bx स्क्वायर प्लस cx प्लस d। यहाँ पर मैक्सिमम पावर कितनी है? 3 है। डिग्री कितनी है? 3 है। तो ये क्या हो जाएगी? ये हो जाएगा क्यूबिक पॉलिनोमाइल। एग्जाम्पल लिख लेते हैं, 2x क्यूब प्लस 4x स्क्वायर प्लस 3x स्क्वायर प्लस 10। यहाँ पर डिग्री कितनी है? 3 है। तो ये क्या हो जाएगा? क्यूबिक पॉलिनोमाइल। ओके, सबसे पहले हमने क्या देखा? सबसे पहले हमने देखा पॉलिनोमाइल होते क्या है। पॉलिनोमाइल में क्या होता है? कुछ कांस्टेंट वैल्यूज होती है, कुछ वेरिएबल्स होते हैं जो प्लस माइनस के साथ में लिखे हुए होते हैं। ओके, और जो वेरिएबल की पावर होती है वो होती है होल नंबर में। देन हमने देखा डिग्री ऑफ अ पॉलिनोमाइल। डिग्री क्या है? मैक्सिमम पावर ऑफ अ पॉलिनोमाइल। किसी भी पॉलिनोमाइल की मैक्सिमम पावर होती है उसकी डिग्री। ओके, देन हमने देखे टाइप्स ऑफ अ पॉलिनोमाइल, जिसमें हमने लीनियर देखा। लीनियर पॉलिनोमाइल की डिग्री होती थी 1। देन हमने देखा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमाइल। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमाइल की डिग्री होती थी 2। देन हमने देखा क्यूबिक। क्यूबिक पॉलिनोमाइल की मैक्सिमम डिग्री, मैक्सिमम पावर होती थी 3। इट मीन्स डिग्री होती थी 3। ओके, मेनली हमें इस चैप्टर में क्वाड्रेटिक पॉलिनोमाइल की बात करनी है और इसकी जनरल फॉर्म की बात करनी है। ओके, तो ये हो गए टाइप्स ऑफ पॉलिनोमाइल। अब इसके बाद में हम समझते हैं कि जीरोस क्या होते हैं। जीरोस ऑफ पॉलिनोमाइल। ओके, जीरोस ऑफ पॉलिनोमाइल। क्लास 9th में भी आपने जीरोस पढ़े होंगे। ओके, तो यहाँ हम देखते हैं जीरोस ऑफ पॉलिनोमाइल। जीरोस क्या होते हैं? जीरोस ऐसी वैल्यूज होती हैं जो किसी पॉलिनोमियल में पुट करने पर उस पॉलिनोमाइल को जीरो बना दे। जीरोस क्या होते हैं? जीरोस ऐसी वैल्यूज होती है जो किसी पॉलिनोमियल में पुट करने पर उस पूरे पॉलिनोमाइल को क्या बना दे? जीरो बना दे। ये होते हैं जीरोस। ओके, अब हम देखेंगे रिलेशन, देखेंगे जीरोस और कॉफिशिएंट ऑफ अ पॉलिनोमाइल के बीच में। ओके, तो अब हम देखते हैं रिलेशन बिटवीन, रिलेशन बिटवीन zeros in coefficient of a polynomial। ओके, अब हम देखेंगे रिलेशन बिटवीन जीरोस एंड कॉफिशिएंट ऑफ पॉलिनोमाइल। पॉलिनोमाइल के जीरोस और उसके कॉफिशिएंट के बीच का रिलेशन देखेंगे। हम एज्यूम कर लेते हैं कि अल्फा और बीटा, ये दो हमारे पास क्या है? जीरोस है। हमारे पास अल्फा और बीटा दो जीरोस है। और हम यहाँ पर बात करेंगे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमाइल की। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमाइल की जनरल फॉर्म होती है एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। ओके, हमने जीरोस एज्यूम कर लिए अल्फा और बीटा, और इस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमाइल में कॉफिशिएंट क्या होंगे? कॉफिशिएंट हो गए इसमें, कॉफिशिएंट हो गए जीरो, कॉफिशिएंट हो गए सॉरी, ए बी और सी। ये तीन रहेंगे इस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमाइल के कॉफिशिएंट। तो हमें रिलेशन देखना है ए बी सी एंड अल्फा बीटा का। इसमें दो कंडीशन बनती है। क्या बनती है कंडीशन? यहाँ दो कंडीशन बनती है, सम ऑफ जीरोस, सम ऑफ जीरोस इट मीन्स जीरोस का सम, इट मीन्स अल्फा प्लस बीटा, और ये सम होता है किसके इक्वल? माइनस बी बाई ए के इक्वल होता है। देन हम देखते हैं प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। ओके, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस ये हो जाएगा अल्फा इंटू बीटा, ये होता है सी अपॉन ए के इक्वल। ओके, हम क्वाड्रेटिक पॉलिनोमाइल की बात कर रहे हैं, इसीलिए हमने टू जीरोस लिए हैं। जब हम लीनियर
पॉलिनोमियल की बात करेंगे तो एक जीरो लेंगे, और जब हम क्यूबिक पॉलिनोमियल की बात करेंगे तो हम 3 जीरोस लेंगे। ओके, तो हम यहाँ पर बेसिकली बात कर रहे हैं क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की, इसलिए हमने 2 जीरोस लिए, अल्फा और बीटा, जिसमें ये रिलेशन बनता है अल्फा प्लस बीटा इक्वल होता है माइनस बी बाई ए के, अल्फा इंटू बीटा इक्वल होता है सी बाई ए के। ओके, अब हम देखते हैं ग्राफिकली जीरोस कैसे फाइंड करते हैं। ओके, अब हम देखेंगे, उसके पहले थोड़ा देख लेते हैं कि क्यूबिक पॉलिनोमाइल और कॉफिशिएंट के बीच में क्या रिलेशन होता है, थोड़ा ये देख लेते हैं, देन हम मूव करेंगे ग्राफ पर। तो जैसे हमारे पास एक तो हम जनरल फॉर्म लिख लेते हैं क्यूबिक पॉलिनोमाइल की, ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी, ये जनरल फॉर्म हो गई क्यूबिक पॉलिनोमाइल की। क्यूबिक पॉलिनोमाइल के 3 जीरोस भी हो गए, है ना। जैसे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमाइल के 2 जीरोस होते थे, क्यूबिक पॉलिनोमाइल के कितने जीरोस हो गए, 3 जीरोस हो गए। तो हम यहाँ पर जीरोस जीरोस एज्यूम कर लेते, अल्फा बीटा देन गामा, ये 3 जीरोस है। तो इसमें देखो अब क्या रिलेशन होता है अल्फा बीटा गामा और इसके कॉफिशिएंट ए बी सी और डी के बीच में। ओके, तो हम देखते हैं इसमें रिलेशन, तो इसमें होता है अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, इसमें 3 रिलेशन बनते हैं, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इक्वल होता है माइनस बी बाई ए के। देन सेकंड कंडीशन बनती है अल्फा बीटा बीटा गामा प्लस गामा अल्फा, ये होता है सी अपॉन ए के इक्वल। देन थर्ड कंडीशन होती है अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा, ये इक्वल होता है माइनस बी अपॉन ए के। ऐसी इसमें 3 कंडीशन बनती है क्यूबिक पॉलिनोमाइल में। इसकी हमें इस पर बेस्ड हमें क्वेश्चन सॉल्व नहीं करना, हमें बात करनी है सिर्फ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की, लेकिन मैंने ये थोड़ा आपको इसका भी आइडिया दे दिया। ओके, अब हम बात करेंगे ग्राफ की, कि ग्राफ को देखकर हम जीरोस कैसे फाइंड करें। ओके, ग्राफ को देखकर हम जीरोस कैसे फाइंड करें, मैं यहाँ पर एक एग्जांपल लेता हूँ, एक ग्राफ बनाता हूँ यहाँ पर। ये हो जाएगा पॉजिटिव एक्स एक्सिस, ये हो जाएगा निगेटिव एक्स एक्सिस, ऊपर साइड पॉजिटिव वाई एक्सिस और नीचे साइड निगेटिव वाई एक्सिस। ओके, यहाँ पर मैं एक कर्व बना देता हूँ। ओके, ये एक मैंने कर्व बना दिया, और ये ग्राफ है y इक्वल्स टू पी एक्स का, है ना। तो कर्व किस पर है, एक्स एक्सिस पर है ना। पॉलिनोमियल किस वेरिएबल में है, एक्स वेरिएबल में है। ओके, तो अब हम देखते हैं कि इस ग्राफ में जो कर्व बन रहा है ना, इस ग्राफ में जो ये कर्व बन रहा है, ये एक्स एक्सिस को कितने टाइम इंटरसेक्ट कर रहा है, कितने टाइम कट कर रहा है। तो यहाँ हम देखते हैं कि यहाँ पर 1 टाइम, यहाँ 2 टाइम और यहाँ पर 3 टाइम। तो जितने टाइम कट कर रहा है वो हो जाएगी इस ग्राफ के जीरोस। तो यहाँ पर 3 जगह पर कट कर रहा है, तो इसके जीरोस कितने हो जाएंगे, 3। ओके, आई होप कि आपको क्लियर हो गया होगा, जो आपका कर्व है, जो आपका ग्राफ है, वो कितने टाइम कट कर रहा है एक्स एक्सिस को। ग्राफ कितने टाइम कट कर रहा है एक्स एक्सिस को, 3 टाइम, तो इसके जीरोस कितने हो जाएंगे, 3 हो जाएंगे। एक और एग्जांपल लेते हैं हम। हमने यहाँ पॉजिटिव एक्स एक्सिस बना लिया, निगेटिव एक्स एक्सिस, पॉजिटिव वाई एक्सिस, निगेटिव वाई एक्सिस, यहाँ हमने एक ग्राफ बना दिया। ओके, तो ये ग्राफ एक्स एक्सिस को कितने टाइम कट कर रहा है, 1 2 3 4, तो ये इसके जीरोस कितने हो जाएंगे, 4 हो जाएंगे। एक और एग्जांपल लेते हैं, और यहाँ पर ये हमने ग्राफ बना दिया। तो ये जो ग्राफ है, ये एक्स एक्सिस को तो कट कर नहीं रहा है, इसलिए इसके जीरो कितने हो जाएंगे, जीरो जीरो हो जाएंगे जीरोस। ओके, इसका कोई भी जीरो नहीं होगा। आई होप कि आपको ये क्लियर हो गया होगा। ओके, अब हम देखेंगे एक्सरसाइज 1.1। अब हम देखेंगे एक्सरसाइज 1 पॉइंट सॉरी अब हम देखेंगे एक्सरसाइज 2.1। ओके, जो कि बेस्ड है ग्राफ पर। तो ग्राफ, यहाँ पर आपको ग्राफ गिवन है, एक्सरसाइज एक्सरसाइज 2.1। यहाँ पर हमें ग्राफ गिवन है y इक्वल्स टू पी एक्स का, फर्स्ट ग्राफ है। मैं यहाँ पर फर्स्ट ग्राफ ड्रॉ करता हूँ।
फर्स्ट ग्राफ में जब हम देखते हैं तो ये जो ग्राफ है ये एक्स एक्सिस को इंटरसेक्ट नहीं कर रहा है, इसलिए इसके जीरोस कितने होंगे, जीरो, कोई भी जीरो नहीं होगा। देन नेक्स्ट कंडीशन में हम देखते हैं ऐसा है ग्राफ, तो यहाँ पर ये ग्राफ एक्स एक्सिस को एक जगह पर कट कर रहा है, तो इसके जीरो हो जाएंगे वन। ओके, ऐसे ही आप देख लेना, जितने टाइम आपका ग्राफ एक्स एक्सिस को इंटरसेक्ट कर रहा है, कट कर रहा है, उतने हो जाएंगे उसके जीरो। चलो और देख ही लेते हैं। ये हो जाएगा थर्ड का ग्राफ है इस टाइप से, यहाँ पर टू टाइम इंटरसेक्ट कर रहा है तो इसके जीरोस हो जाएंगे टू। ये फर्स्ट हो गया, ये सेकेंड, देन ये हो गया थर्ड। ओके, अब हम देखते हैं इसके बाद में फोर्थ वन। के बाद में फोर्थ वन, फोर्थ ग्राफ है, फोर्थ ग्राफ है इस टाइप से, तो यहाँ टू टाइम इंटरसेक्ट कर रहा है तो इसके जीरोस हो जाएंगे, इसके जीरोस हो जाएंगे टू। ओके, देन हम देखते हैं फिफ्थ वन। फिफ्थ वन में इस टाइप से ग्राफ है, यहाँ पर ग्राफ कितने टाइम इंटरसेक्ट कर रहा है, वन टू थ्री फोर, तो इसके जीरोस हो जाएंगे फोर। नाउ हम देखते हैं लास्ट, लास्ट ग्राफ है इस टाइप से, लास्ट ग्राफ। यहाँ देखिए ग्राफ कितने टाइम इंटरसेक्ट कर रहा है, कितने टाइम कट कर रहा है एक्स एक्सिस को, वन टू और थ्री। इसके जीरोस कितने हो जाएंगे, इसके जीरोस भी हो जाएंगे, इसके जीरोस हो जाएंगे थ्री। तो ये हो गए हमारे एक्सरसाइज 1 पॉइंट, सॉरी एक्सरसाइज 2.1